ठीक है बच्चों, तो ये क्या देख रहे हो आप लोग, ये क्या है, समुद्री सांप, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिश बोलते हैं, या वाटर स्नेक। ये वाले स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर किसका है, हाइड्रोफिश का है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, समुद्री सांप भी कहते हैं। ठीक है, अब समुद्री सांप का स्ट्रक्चर आप देखिए, कभी भी आप कोई भी स्पॉटिंग लिखते हैं ना, तो स्पॉटिंग में आपको हमेशा याद रखना है, स्पॉटिंग में आपको 2 मिनट का समय मिलता है। 2 मिनट में आपको डायग्राम बनाना है, उसका लेबलिंग करना है, क्लासिफिकेशन लिखना है, और कम से कम मिनिमम 5 कमेंट्स आपको लिखने हैं, है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि डायग्राम को याद कर लीजिए। जब अगर आप डायग्राम याद कर लोगे ना, तो आपकी स्पॉटिंग कभी भी खराब नहीं जाएगी। ठीक है, तो मेरा अगर आप कहना माने तो आप डायग्राम को लर्न कर लो। ठीक, तो देखिए ये है हाइड्रोफिश या समुद्री सांप। ठीक, जहरीला होता है ये भी। और ये इसका स्ट्रक्चर में आपको देखिए, सबसे पहले क्या दिख रहा है, माउथ दिख रहा है, नॉस्ट्रिल दिख रहा है, हेड दिख रहा है, आई दिख रहा है, और ये क्या है बच्चों, नेक है। ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर किस में मिल रहा है, सी स्नेक में मिल रहा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किस में मिल रहा है, सी स्नेक में मिल रहा है। ठीक, और बॉडी जो है वो कैसी कलर की थी, ग्रीन कलर की थी, पिस्ता ग्रीन कलर की इसकी बॉडी थी, और इसमें डार्क बैंड जो है वो बने हुए हैं। डार्क बैंड जो है वो बने हुए हैं। डार्क बैंड जो है, बातें नहीं करेंगे, इसमें डार्क बैंड जो है वो बने हुए हैं। ठीक है, तो डार्क बैंड्स आपको दिख रहे हैं इस स्नेक के बॉडी में। ठीक, और ये उसका ट्रंक है, ये हेड है, ये ट्रंक है, और लास्ट वाला क्या है, उसका टेल है। ठीक है, इस टेल को क्या बोलेंगे, मेटली कंप्रेस्ड टेल। सही बात है, याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक, तो अब यहाँ पे ये जो है कैसा होता है, 9 नंबर का पॉइंट आपको बता रहे हैं कि ये जो सांप है, हाँ, हाइड्रोफिश जो है वो कैसा होता है, हाईली पॉइजनस होता है या अत्यधिक जहरीला होता है, और मनुष्य के लिए कैसा है, खतरनाक है। ठीक, इसके बाद जो इसकी टेल है वो कैसी रहती है, लेटरली कंप्रेस्ड होती है, और तैरने के लिए कैसा काम करती है, जैसे पतवार का काम करती है। तो क्योंकि टेल लेटरली कंप्रेस्ड है, तो पानी में रहता है, इसलिए इसकी टेल जो है वो पतवार की तरह वर्क करती है, क्योंकि इसको तो पानी में रहना है। ठीक है, और बाकी जो लैंड एरिया में रहने वाले स्नेक है, उनकी टेल जो है वो सर्कुलर रहती है ना, या सिलेंड्रिकल शेप रहती है। सही बात है, पानी में है इसीलिए इसकी टेल जो है वो पतवार के जैसी या लेटरली कंप्रेस्ड है, जो पतवार के जैसा काम करती है। ठीक, ये हो जाएगा। आप इसको कैसे पहचानेंगे, इसका हेड शील्ड को देख करके, इसके हेड में जो शील्ड प्रेजेंट है उसको देख करके, और लेटरली कंप्रेस्ड पूंछ के द्वारा। सही बात है, लेटरली कंप्रेस्ड पूंछ के द्वारा आप इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और इसका नाम क्या है, हाइड्रोफिश, जिसको हम समुद्री सांप कहते हैं। ठीक है, दूसरा स्नेक को हम अगर देखते हैं बच्चों, तो दूसरा स्नेक क्या है, क्रोटेलस या रैटल स्नेक। याद रखिएगा, क्रोटेलस या रैटल स्नेक। रैटल स्नेक के बारे में सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। रैटल स्नेक क्या है, रैटल स्नेक जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, रैटल स्नेक जो है ये आपका पाया जाता है मैक्सिको, यूएस, अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के अन्य देशों में प्रेजेंट होता है, याद रखना। ठीक है, और इसका जो हैबिट क्या है, ये कहाँ रहता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन रहता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वनस्पति रहता है, ये वहाँ पर पाया जाता है। और शीत ऋतु में शीत निष्क्रियता, हाइबरनेशन, मतलब आपने पढ़ा था ना ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता, कि अपनी एक्टिविटी को ये स्लो कर देते हैं, तो वैसे ही ना शीत ऋतु में ये अपनी एक्टिविटी को स्लो कर देता है और हाइबरनेशन में चला जाता है। ठीक है, और ये रात्रि में निकलता है, रात को बाहर आता है, इसलिए इसको रात्रिचर बोलते हैं, नॉकटर्नल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और ये मांसाहारी होता है, छोटे छोटे मैमल जो होते हैं, स्तनी मतलब मैमल, छोटे छोटे मैमल्स को एज अ फूड ये खाता है। इसका स्पेशल फीचर क्या है, इसे हम रैटल स्नेक कहते हैं। रैटल स्नेक कहते हैं क्योंकि इसमें एक रैटल ऑर्गन होता है, याद रखेंगे। रैटल स्नेक कहने का कारण क्या है कि इसकी टेल जो है उस पे एक रैटल ऑर्गन जो है वो पाया जाता है, इसीलिए इसको रैटल स्नेक कहते हैं। ठीक है, और ये भी पॉइजनस स्नेक है, याद रखना, इसका नाम क्रोटेलस है, इसी को हम रैटल स्नेक कहते हैं। और इसका जो शरीर है 1.75 से लेकर 3.25 मीटर तक लंबा होता है, और जो शरीर का रंग है वो भूरा रंग होता है, और गहरे रंग की इसमें भी बैंड्स होती है। ठीक है, और त्वचा में रंजक मतलब कलर, पिगमेंट्स है ना, वो जो है इसका विकिरण जो है बहुत ही कलरफुल होता है या आकर्षक होता है। ठीक, और इसका जो शरीर है वो कैसा होता है, इसका जो हेड है वो कैसा होता है बच्चों, तिकोना होता है। हेड में इसका सिर जो है वो तिकोना होता है, और गर्दन से अलग आपको दिखाई देता है, एकदम इवन नहीं रहता है। कैसा होता है, तिकोना होता है, और गर्दन से अलग
जो है वो दिखाई देता है। हेड में छोटे छोटे नॉस्ट्रिल होते हैं तथा जो उसका माउथ वाला पोर्शन है, मुंह वाला पोर्शन है, उसके वेंट्रल सरफेस पर स्थित होता है। मतलब माउथ जो है, मुंह जो है उसके वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है रैटल के। ठीक है, अब यहाँ पर इसके और कुछ फीचर हम देखेंगे बच्चों, है ना। ठीक, ये वाला स्ट्रक्चर आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, और इसके सिर की जो पृष्ठ सतह, पृष्ठ को डॉर्सल बोलते हैं बच्चों, याद रखना। पृष्ठ मतलब होता है डॉर्सल, सतह मतलब सरफेस। इसकी डॉर्सल सरफेस पर छोटे छोटे स्केल पाए जाते हैं और इसकी मुख गुहा में प्रत्येक मैक्सिलरी जो हड्डी है, मैक्सिलरी जो हड्डी है, मैक्सिलरी बोन पर एक एक खड़ा हुआ, है ना, इरेक्टाइल फैंग। मैक्सिलरी बोन पर खड़ा हुआ फैंग, इरेक्टाइल मतलब खड़ा हुआ जो फैंग है, फैंग मतलब इसके विषदंत को ही इंग्लिश में फैंग बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। तो खड़ा हुआ जो फैंग रहता है वो प्रेजेंट होता है। और अगर प्रयोग में जब जो सांप है या स्नैक है, रैटल, जब इस एग्रेशन में नहीं होता है, गुस्से में नहीं रहता है, तब वो पीछे की ओर रहता है। और जैसे ही उसको किसी एनिमल पर अटैक करना होता है या उसे कोई खतरा महसूस होता है तो अपने मैक्सिला टिप से वो फैंग को बाहर कर देता है। ठीक है बच्चों, और बाकी जब उसकी जरूरत नहीं होती तो अंदर मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और इसकी जो आंखें हैं वो छोटी होती है। जब इसकी आंखें जो है वो छोटी होती है और इसके आंखों पे लिड जो है वो एब्सेंट रहती है। इसकी आंखें छोटी होती है और लिड एब्सेंट रहती है। और नॉस्ट्रिल के बीच में एक सेंसरी पिट होता है, याद रखना। नॉस्ट्रिल के बीच में एक सेंसरी पिट होता है जो सेंस को रिसीव करता है। सही बात है बच्चों। ठीक, अब यहाँ पे इसको याद रखें। इस पूरे फीचर का, पूरे डायग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका रेटल ऑर्गन। इस ऑर्गन को क्या बोलते हैं बच्चों, रेटल, है ना। ये रेटल है, ये टेल है ना, और ये विषदंत है, इसके फैंग है ना। इसका फैंग याद रखना, FANG फैंग। ठीक है, फैंग ही विषदंत होता है। कोबरा में भी रहता है, रेटल में भी रहता है, याद रखना। ठीक, भूलना मत। और ये उसका क्या है, नॉस्ट्रिल है, आई है, हेड है, ट्रंक है। और हेड हमने बताया था, हेड जो है वो तिकोना रहता है। ठीक है, और एक टेल है इसका, और ये रेटल ऑर्गन। ठीक है, और बॉडी पे स्केल तो है ऑब्वियस प्रेजेंट रहेगा। और ये क्या है, इसका ट्रंक है। जीभ जो है, टंग जो है वो कैसा रहता है, बाइफिड रहता है ना। और प्रोट्रूसिबल रहता है, मतलब अंदर बाहर आ जाता है, वो जीभ रहता है। ठीक है, और ये बच्चे देता है, ये विविपेरस है, याद रखिएगा बच्चों, ये विविपेरस है। हेटेरोफिस ओविपेरस था, अंडे देता था। और ये क्या है, रेटल जो है वो बच्चे देता है। ठीक है, और इसके पूंछ के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट, ये 9th पॉइंट है, इसके पूंछ के पीछे में क्या होता है, मोल्ड की बनी हुई एक एपिडर्मिस होती है। मोल्ड की बनी हुई एक एपिडर्मिस होती है जिसमें 10 से 12 खोखले, मतलब हॉलो जो सेगमेंट्स हैं उनका बना हुआ एक रेटिल पाया जाता है। ठीक है, तो इसका पहचान का लक्षण भी क्या है, पूंछ के पीछे लगे हुए रेटिल जो है, और उपयुक्त कैरेक्टर के द्वारा आप इनको पहचान सकते हैं। आप इनको पहचान